बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस की थी. नाउ वन न्यूमेरिकल ऑन दिस इक्वेशन. न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट EMF और E cell of the following cell at 298 Kelvin. And cell is Fe plus 2. Concentration of iron is given. Salt bridge H plus 1 मोलर कंसनट्रेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 1 मोलर कंसनट्रेशन होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का. H2 गैस होती है वहाँ पर. जनरली हम हर इलेक्ट्रोड में सॉलिड लेते हैं बट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस है. प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन 1 बार प्रेशर. वी हैव डिस्कस्ड इट इन SHE टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टॉपिक. और हाइड्रोजन गैस किसके सपोर्ट से पास कराते हैं? प्लैटिनम which is solid. This cannot participate in the reaction. Only these two are the species which are participating in the reaction. And in question standard potential of iron electrode and hydrogen electrode is given. अगर बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नहीं भी दिया होगा तो हमें पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज़ 0.0 वोल्ट. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? EMF E सेल. अब बच्चों सबसे पहले E सेल ये स्टैंडर्ड कंडीशन का है कैलकुलेट करना है या नॉन स्टैंडर्ड देखते हैं. तो टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पर ही पूछ रहा है ना. सेल किस पे है? तो ये कंडीशन तो स्टैंडर्ड की है. कंसंट्रेशन ऑफ दिस वो भी 1 m है बट इस स्पीशीज़ का कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है. यानी ये हमें इसका जो पोटेंशियल निकालेंगे सेल पोटेंशियल वो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है. ठीक है बच्चों, हर स्पीशीज़ का कंसंट्रेशन यूनिटी होना चाहिए और टेम्परेचर साथ साथ 298 केल्विन. पर इस क्वेश्चन में इस स्पीशीज़ का कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है. यानी हमें जो EMF निकालने को कहा गया है ये नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल निकालना है. ठीक है. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वी विल यूज़ नर्स्ट इक्वेशन. बट बिफोर यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन आवर फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट E0 सेल. बच्चों नर्स्ट इक्वेशन में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो फर्स्ट स्टेप E0 सेल कैलकुलेट करेंगे. तो E0 सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं इस E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. और इस फॉर्मूले में मैंने आपको कई बार बोला है कैथोड और एनोड दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू रखते हैं. नाउ डिसाइड विच इज़ एनोड एंड विच वन इज़ कैथोड. It in cell representation left side anode is written and right side cathode is written. ठीक है. अगर सेल रिप्रेजेंटेशन ही ना दिया हो then you can find with the help of electrode potential. A cell works if electrode having higher reduction potential वो कैथोड बन जाए एंड इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल उसे एनोड बना दे. तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है? हाइड्रोजन का 0 है और इसका माइनस में है आयरन का. तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज हायर. सो इसे क्या बनाएंगे? कैथोड. और इसे क्या बनाएंगे? एनोड. ठीक है. और बच्चों एक चीज़ और सबसे पहले चेक कर ले क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं? ये जो वैल्यूज़ दी हुई ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन? +2 से 0 है ना. तो इट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल. अगर Fe to Fe+2 लिखा होता यहाँ पर तो हम समझते कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. ठीक है. और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे चेंज करते हैं? बाई चेंजिंग द साइन. माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देते हैं. यहाँ पर भी ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है H+1 से 0. वैसे ये 0 वोल्ट ही होता है रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. नाउ पुट द वैल्यू. हमने कैथोड किसे डिसाइड किया है? इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल. तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 वोल्ट एंड एनोड हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज़ -0.44. तो माइनस इंटू माइनस हमारा आंसर कैलकुलेट कर लिया. तो E0 सेल 0.44 आ गया. दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टेप.
फिर से बच्चों फर्स्ट स्टेप को करने में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले डिसाइड करिए विच इज़ कैथोड विच वन इज एनोड, आइदर बाय दिस सेल रिप्रेजेंटेशन और बाय सी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हुई होंगी, उनका आप जो ज़्यादा है वो कैथोड और जिसकी वैल्यू कम है रिडक्शन पोटेंशियल की वो एनोड। ना स्टेप 2 वी हैव टू राइट बैलेंस सेल रिएक्शन, हमें बैलेंस सेल रिएक्शन लिखनी है। सो एनोड रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एनोड reactant and it is product. In cathode it is reactant, it is product. Reactant H plus and product H2. ठीक है, नाउ बैलेंस करते हैं। Fe1 1 H2 एटम्स हैं तो यहाँ भी 2 कर देंगे, 2 प्लस चार्ज for in reactant side and 2 plus charge product side भी है, so reaction is balanced. Now स्टेप 2 में बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मिल गए हैं जिन्हें हम अपनी नर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे। और नर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट में किसे लिखा जाता है, केवल आयन को। ये आयन नहीं है, इसका कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट लेंगे, 1 लेंगे। इट इज़ आयन, इसका कंसंट्रेशन हम लिखेंगे और इसे सॉलिड है, इसे क्या लेंगे 1। नाउ एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एनोड, कितने इसने लूज़ किए हैं 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय हाइड्रोजन कैथोड 2 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और यहाँ पर 0 हो गया। सो आइदर फ्रॉम एनोड और फ्रॉम कैथोड दोनों बैलेंस कर चुके हैं तो सेम ही आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एनोड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय कैथोड इज 2। सो हमारा एन 2 आ गया। दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप वी हैव टू राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड वी विल पुट द वैल्यूज। सो नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल कैसे क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन सेल पोटेंशियल is equal to E naught cell standard cell potential minus 2.303 RT upon NF log product concentration upon reactant concentration. R and F are constant. Temperature is given 298 Kelvin in the question. In the question temperature is given 298 Kelvin. So if temperature is 298 हम इस वैल्यू की जगह पर क्या लेते हैं 0.059। ठीक है, सो 0.059 इसकी जगह हम ले लेते हैं ना 0.059। वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। टेम्परेचर इनकी वैल्यूज़ रखने के बाद इतना आता है अपॉन n। प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है, हम फिर से अपनी सेल रिएक्शन देखते हैं। प्रोडक्ट 2 है बट क्या लेंगे केवल आयंस, और रिएक्टेंट में कौन सा आयन H+। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2, प्रोडक्ट में क्या लिखा कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 और रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब H+ कितने हैं 2 मोल्स हैं, H+ कितने हैं बैलेंस इक्वेशन 2 मोल्स, तो यहाँ पे क्या हो गया पावर में 2। ठीक है, नाउ पुट द दिस इज अवर नर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ई नोट सेल हमारा कितना आया था 0.44 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया फर्स्ट स्टेप में। n की वैल्यू हमारी 2 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ n। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ध्यान से बच्चों क्वेश्चन से देखेंगे। Fe+2 का कंसंट्रेशन 0.001 और H+ का 1, तो वैल्यूज़ रख दिए 0.001 और हाइड्रोजन H+ का 1, ये 1 रहेगा 0.001। 0.001 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और 10 log 10⁻³ क्या हो जाएगा -3 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या हुआ माइनस माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस। इसको सॉल्व कर लिया है एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर ई सेल। So you have to solve Nernst problems on Nernst equation on its own. ठीक है, after that you can
do it. One more thing, suppose one short question, suppose this is our cell representation, then what is we can calculate E naught cell, but can you write the balanced equation for this cell representation? Step 2, balance reactant product, reactant product. Now बैलेंस करके देखते हैं. AL1 1 CU बट +2 चार्ज एंड इट इज +3 चार्ज. ठीक है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n आपको पता करना है सपोज इसमें. सो फर्स्ट बैलेंस इट, है ना, +3. इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 देन ये कितना हो जाएगा +6. और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6, तो इट इज़ +6. चार्ज बैलेंस हो गया. अब एटम्स भी बैलेंस कर देंगे. 2Al एंड 3 Cu. कैसे किया बच्चों, ये समझ में आया? +2 चार्ज था, इंटू 3 किया तो +6 हो गया, और +3 चार्ज था, इंटू 2 किया तो +6 हो गया. नाउ व्हाट इज़ n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय Al एनोड. कितने? एक Al 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 2 Al कितने लूज़ कर रहे हैं? 6. तो n की वैल्यू क्या हुई? 6. कैथोड से देख लीजिए, 1 Cu + 2 गेन कर रहा है 2, 3 Cu हैं, Cu + 2 हैं, कितने? 3 मोल्स. तो कितने हो गए? 3 2 जा 6. तो दोनों तरफ से 6 आ रहा है. दिस इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन. n की वैल्यू हम ऐसे केस में क्या रखेंगे? 6. अगर हमें इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी होती तो हम n की वैल्यू 6 रखते. सो बच्चों, प्रैक्टिस अदर क्वेश्चंस.